यहाँ बेंगलोर लाइफ साइंस क्लस्टर में हम देश के कोविड टेस्टिंग की सामूहिक प्रयास में भाग ले रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में कोविड केसेस आए दिन बढ़ रहे हैं, इसलिए इस समस्या में अधिकतम टेस्टिंग या जांच की बहुत जरूरत है। अनेक सरकारी व निजी संस्थाएं इस कार्य में एकजुट होकर समर्पित है, जिसमें हमारी संस्था भी भाग ले रही है। हम अपनी संस्था में जांच के लिए पूलिंग तकनीक का इस्तेमाल करके इस कठिन स्थिति में एक छोटा सा योगदान दे रहे हैं। अधिक जांच के साथ साथ हम पूलिंग तकनीक की मदद से समय, पैसे व साधनों की बचत कर सकते हैं। इस तकनीक में हम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करके 5 रोगियों के नमूनों को एक साथ मिलाकर अथवा पूल करके जांच करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तकनीक का सर्वोत्तम उपयोग उस परिस्थिति में ही किया जाता है जब नकारात्मक या नेगेटिव रोगियों की संख्या बहुत अधिक होती है। अगर पूल किए गए नमूनों का कोविड परिणाम सकारात्मक या पॉजिटिव आता है, तब उन 5 नमूनों की अलग अलग करके फिर से जांच की जाती है। The COVID testing facility at Bliss Center adopts this technique called simple pooling technique. We follow ICMR guidelines in order to pool the samples. We get both asymptomatic as well as symptomatic samples. We only pool the asymptomatic samples. We pool them as a batch of 5. We isolate RNA from the pooled samples. We perform PCR. If any one of the tube turns out to be positive, we go back, re-isolate RNA from each one of those samples individually. We perform PCR, which tells us which among the 5 samples is positive, which will be reported to the ICMR website. This technique helps us to minimize time as well as the reagent cost. आइए इस वीडियो के जरिए पूलिंग प्रक्रिया को समझते हैं। हमारे यहाँ कर्नाटका के अनेक जिलों से रोगियों के नमूने आते हैं। अस्पताल से आए नमूनों को लेने के लिए संस्थान की एक टीम पीपीई पहने तैयार रहती है। नमूनों के डिब्बे की सतह का और उसके संपर्क में आई हुई वस्तुओं का सैनिटाइजर से शुद्धिकरण किया जाता है। उस डिब्बे को आगे की प्रक्रिया के लिए बायोसेफ्टी कैबिनेट में रख दिया जाता है। नमूनों को रोगियों के लक्षण के अनुसार लक्षणीय व अलक्षणीय वर्गों में बांट दिया जाता है। नमूने जो लक्षणीय वर्ग में होते हैं उनकी प्रक्रिया अलग से की जाती है, जबकि अलक्षणीय वर्ग के नमूनों की प्रक्रिया 5 के समूह में होती है। लक्षणीय वर्ग के नमूनों का 250 माइक्रोलीटर भाग निकालकर खाली ट्यूब में डाल दिया जाता है। उसी तरह से अलक्षणीय वर्ग के नमूनों में से 50-50 माइक्रोलीटर का भाग निकालकर एक साथ 250 माइक्रोलीटर का घोल बनाया जाता है। निकाले गए नमूनों के भाग में इस्तेमाल की गई किट के अनुसार बफर इत्यादि को बताई गई मात्रा में मिलाया जाता है। इसके बाद नमूने को आरएनए एक्सट्रैक्शन टीम के पास भेज दिया जाता है। आरएनए एक्सट्रैक्शन टीम नमूनों से आरएनए निकालकर आरटी-पीसीआर टीम के पास भेजती है। वहां आरटी-पीसीआर से नमूनों में कोरोना वायरस के सबूत का पता लगाया जाता है। So there are 3 possible outcomes of a PCR test. It can be negative, positive, or inconclusive. For a negative conclusion, that means that both viral genes that we test for are negative. In our simple pooling strategy, we consider all the samples within that pool to be negative and report them as such. For positive samples, in which both of the viral genes we assess are detectable, we depool the samples. In other words, we test them individually. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect. We test them for the viral genes that we detect.
and test to see whether the viral genes of each individual samples are positive or negative. For the inconclusive samples, again in our simple pooling strategy, we depool those samples into individual tests, and again assay for the both viral genes. And if they are positive or negative, we report them as. RT-PCR का परिणाम सकारात्मक या पॉजिटिव, नकारात्मक या नेगेटिव या अनिर्णायक अथवा इनकंक्लूसिव होता है। जो नमूने सकारात्मक व अनिर्णायक पूल से होते हैं उनको अब अलग अलग करके पूरी प्रक्रिया से दोहराया जाता है और उनके परिणामों को सुनिश्चित किया जाता है, जबकि नकारात्मक परिणाम वाले पूल के सभी नमूने नकारात्मक घोषित किए जाते हैं। सभी नमूनों के कोविड परिणाम के बाद आईसीएमआर की वेबसाइट पे नमूनों की स्वीकार करने की तिथि व परिणाम आने की तिथि डालने के बाद कोविड के परिणाम को सबमिट किया जाता है। इसके द्वारा दिन के सभी परिणामों की स्थिति कर्नाटक सरकार व अस्पतालों तक पहुंचा दी जाती है। हमारी संस्था में कोविड की इस मुश्किल घड़ी में पूलिंग तकनीक अधिकतम जांच करने व साधनों को बचाने में बहुत सहायक रही है। इस वीडियो के जरिए हम आशा करते हैं कि आप पोलिंग तकनीक की महत्वता को समझ पाए हैं व उसको इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। धन्यवाद। स्वस्थ और सुरक्षित रहें। नमस्कार।